नहीं जीना मुझे इतना। वैसे भी जब से तुम्हारे अब्बू गए सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारी है मैंने। एक तुम्हारा आसरा था, मगर मैं देख रही हूँ सारा कि तुम भी अपनी माँ से और इस घर की जिम्मेदारियों से दामन छुड़ाना चाह रही हो। मेरा वादा अगर वफा होगा। अम्मी बस भी कर दे। अम्मी क्या हो गया है? इतना गुस्सा करेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा है ना कि मैं मरी जाऊं, कम से कम माँ रोजाना फोन कर करके तुम्हें तंग तो नहीं करेगी या अपनी जरूरतों का रोना तो नहीं रोएगी। एक ही बार जान छूट जाएगी तुम्हारी। अल्लाह ना करे अम्मी, मेरी उम्र पे आपको लग जाए। नहीं जीना मुझे इतना। वैसे भी जब से तुम्हारे अब्बू गए सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारी है मैंने। एक तुम्हारा आसरा था, मगर मैं देख रही हूँ सारा कि तुम भी अपनी माँ से और इस घर की जिम्मेदारियों से दामन छुड़ाना चाह रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती अम्मी। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। हानिया का रिश्ता देखने गए थे, इसीलिए बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी मैं। मसरूफ थी समझ में आता है, मगर तुमने फोन क्यों बंद किया? अम्मी बंद नहीं किया था, बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा नाराज तो नहीं हो प्लीज? तुमने ये साबित कर दिया सारा कि बेटियां शादी के बाद वाकई पराई हो जाती हैं। ऐसा नहीं है अम्मी। ऐसा नहीं है तो पहले तो तुम मेरी एक आवाज पर काम कर दिया करती थी। मुझे भी नहीं अच्छा लगता रोजाना तुम्हें फोन कर करके तंग करूं या अपनी जरूरतों का रोना रो तुम्हारे सामने, मगर मैं क्या करूं? मारिया तो किसी गिनती में है नहीं, और शयान उसका तो कुछ पता नहीं कि वो कब जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो किसी स्कूल में जॉब करनी थी, लेकिन अब तो मुझे यही लगने लगा है कि घर घर सफाइयां करने का काम ढूंढना। बस कर देना, और कितना शर्मिंदा करेंगी मुझे। मांगती हूँ, गलती हो गई, प्लीज माफ कर देना। बस सारा मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बस तुमसे वादा चाहिए कि तुम कभी भी अपनी बात से फिरोगी नहीं। कभी नहीं फिरूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरी बच्ची।